Today we talk about exercise 6.4. Okay, our channel is We Will Succeed and my name is Aditya Sharma. So let's start. Quote of the day. The expert in anything was once a beginner. तो आपको ये कोट समझ में ही आ गया हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको एक्सपर्ट बनना हो तो आपको शुरुआत करनी होगी। ओके, शुरू से शुरुआत करनी होगी। ले अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ में। तो दिस इज द कोट ऑफ द डे एंड लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इट possible to have a triangle with the following sides? अगर ये साइड्स हो तो एक ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं 2 3 5 और फर्स्ट स्टेटमेंट 2 3 5। ओके, मैंने इस वाली साइड को मान लिया 2, इस वाली साइड को 2 मान लिया है, इस वाली साइड को 5, इस वाली साइड को 3। ओके, तो इस वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपका जो है 2 3 5 जो है इसमें 2 और 3 का जो सम है वो या तो मतलब कि ये जो 2 3 का सम है ये 5 से मतलब जो है बड़ा आएगा, यानी 2 + 3 करूँगा तो बड़ा आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 से 5 के इक्वल है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सेकंड पार्ट में देखेंगे हम तो 6 और 3 का जो सम है उस 7 से बड़ा आएगा, यानी 3 + 6 करेंगे हम तो क्या आएगा 7 से बड़ा, तो 9 7 से बड़ा ही है, तो ये वाली प्रॉपर्टी ठीक हो गई। यानी ये वाली प्रॉपर्टी इम्पॉसिबल है और ये वाली प्रॉपर्टी है जो पॉसिबल है। ये वाली प्रॉपर्टी आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR इज। हमें ओ को इंटीरियर एंगल मानना है और ट्रायंगल होना चाहिए वो PQR होना चाहिए। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो चलिए इसमें हम प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा OP + OQ। हमें OP + OQ करना है और वो अब होगा क्या, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम और चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेटलमेंट करेंगे। अगर मैं कुछ इस प्रकार कर दूं तो कुछ होगा नहीं, इसलिए चलिए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं PQ जो है ये इतना बड़ा है। ओके, और QP इतना बड़ा है और QOQ इतना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है O जो है ये ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है, देन PQ कम कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। ओके, अगला है OQ + OR। OQ यानी O से Q तक और O से R तक, ठीक है, और ये बड़े होंगे देन QR। ओके, ये इस तरीके से। ओके, तो हमें भी ये स्टेटमेंट बताना है। ओके, तो चलिए बताते हैं। इसे सेम इसी की तरह है, इसलिए ये भी पता होगा आपको, इसका जैसी आएगा। पर चलिए हम एक और देखते हैं। देखिए OQ और OR ये देखिए बहुत मतलब कि ज़्यादा लाइन कवर कर रहे हैं देन QR से। देखिए ये देखिए ये इतनी लाइन कवर कर रहे हैं और ये इतनी, तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला ये यस है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है AM। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। AM को हमें मीडियन मानना है और ट्रायंगल ABC को प्रूव करना है इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर ही है हमारा ये ट्रायंगल। ओके, तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं इसे। तो आपने कर लिया होगा, तो चलिए आप करते हैं। ओके,
तो ये है हमारा डायग्राम। ओके, ये डायग्राम है हमारा। तो अब आप देख सकते हैं ए बी और बी एम, ठीक है, ये हमारा है, और ए एम ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ओके, और एक ट्रायंगल कैसा हो गया, एक ट्रायंगल हो गया ए सी और सी एम, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए मैं ए सी भी कह सकता हूँ या सी ए भी कह सकता हूँ, दोनों एक ही समान होंगे, ठीक है। यानी कि मैं बी ए या ए बी इन दोनों में से कुछ भी कह सकता हूँ। ओके, तो बात एक ही रहेगी। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, नीचे दिया गया है यहाँ पर ए बी एम और ए एम सी, ठीक है। इन दोनों को हमें कंसीडर करना है, ठीक है, ए बी एम और ओके। तो सबसे पहले मैं ए बी एम को करता हूँ। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, टेक ए बी एम, ओके, ए बी एम, ओके। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी प्लस बी एम, ये मैंने अभी एक ट्रायंगल बनाया था ना, ए बी प्लस बी एम, ये वही है। ओके, ये ग्रेटर देन होगा ए एम, ओके, यही तो होगा। तो ए बी प्लस बी एम, ओके, तो ये हमारा हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम, ठीक है। तो ये रहा ए बी और बी एम, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है ए एम, ठीक है, इतना ही रहा। अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, टेक, हमें लेना है ए एम सी, ओके, टेक ए एम सी, ओके। तो हम टेक ए एम सी में क्या करेंगे, ए सी प्लस सी एम और ये ग्रेटर देन होगा ए एम, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके, ए सी प्लस सी एम और ये ग्रेटर होगा ए एम, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूँ और हमने ध्यान दिए ना। ओके, तो हमें दोनों इक्वेशंस थी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस ओके सी एम, और ये ग्रेटर है ए एम प्लस ए एम, ठीक है। यही हमारी दोनों, ओके। अब मैं चलिए ऐड कर करके आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, ओके, वेरी फर्स्ट ए बी, ए बी को हम ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे। ओके, ए बी, ओके, प्रूफ कर रहा हूँ मैं। ओके, ये यहाँ से आंसर है, ठीक है, ए बी प्लस, अब हमें देखिए मैंने बताया था ए सी या सी ए बात एक ही होती है, तो ये आपका सी ए यहाँ पर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, अब देखिए बी एम और सी एम बचे हैं, एम हमने कॉमन ले लिया, यानी कि बी सी जो हुआ वो हमारा आया, ठीक है, बी सी, और ग्रेटर, ये ग्रेटर है देन इसके। ओके, ए एम और ए एम होंगे हमारे टू ए एम, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और नाउ इट्स ग्रेटर देन 2 AM। देखिए अब हमने इसे प्रूव भी कर दिया है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ मूव सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और देन हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी एंड सी डी प्लस डी ए और ग्रेटर देन होंगे ए सी प्लस बी डी ए। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, चले चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल वाले पे। ओके, तो इस वाली इक्वेशन को आप ध्यान में रख दीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं, ये रहा हमारा डायग्राम। ओके, तो
हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं हम कि इसमें कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, इसमें ना बहुत सारे ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, तो इसमें मेरे हिसाब से 4 ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो इन चारों ट्रायंगलों को ध्यान में रखते हुए मैं इनका आंसर दूंगा। ओके, मैं चारों ट्रायंगल के एक बार नाम बता देता हूँ। एक ट्रायंगल बन गया हमारा ABD। ओके, एक ट्रायंगल बन गया हमारा ABC। ओके, एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास BCD। ओके, BCD। ओके, एक बन गया CDA। ठीक है, तो हमारे 4 ट्रायंगल फॉर्मेशन हुए हैं। तो चारों ट्रायंगलों को हम ध्यान में रखते हुए चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रायंगल ले रहा हूँ, टेक। ओके, ट्रायंगल ABD। ओके, ABD। ओके, तो ABD में क्या देखूंगा मैं कि AB प्लस AD एंड ग्रेटर देन DB। ओके, चलिए तो हम देखते हैं अब इसमें कि जो मैंने लिया है ABD। ओके, ABD। ठीक है, तो AB का सम और AD का सम ग्रेटर होगा BD से। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, टेक ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC ये रहा हमारा। ओके, तो ABC, तो AB प्लस BC एंड ग्रेटर देन AC। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि AB का सम और BC का सम ओके AC के सम से बड़ा होगा। ठीक है, AB का सम और BC का सम AC के सम से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम थर्ड ले लेते हैं। ओके, थर्ड, टेक ट्रायंगल BCD। ओके, BCD। ओके, ये ट्रायंगल हमें लेना है, ट्रायंगल BCD। और इसमें क्या होंगी हमारा BC प्लस CD एंड ग्रेटर देन BD। ओके, तो हम देख सकते हैं BC का सम और CD का सम जो है ग्रेटर देन में होगा BD के सम से। ओके, चलिए फोर्थ ट्रायंगल ले ले रहे हैं जल्दी से। ओके, CD प्लस DA और ग्रेटर देन में होगा AC से। ठीक है, ये हमारा हो गया अगला। तो अब चारों ट्रायंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए, मैं बोल देता हूँ स्क्रीन पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। ओके, तो चारों ट्रायंगल को हम ऐड करेंगे तो लिखते जाइए जल्दी से, AB प्लस AD प्लस AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD प्लस CD प्लस DA एंड दिस इज ग्रेटर देन BD प्लस AC प्लस BD प्लस AC। ठीक है, तो मैंने ये जो बोले हैं इन्हें मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2AB प्लस BC। तो आपने नोट डाउन करे होंगे, तो आपने देखा होगा कि ये जो हैं रिपीट हो रहे हैं कुछ। ठीक है, ये जो हैं कुछ रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स में। तो मैंने 2 और इस तरीके से कर सकता हूँ, और देन मैं इस ये वाला साइन लगा के BD प्लस AC। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन प्रूफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 5th पार्ट ओके आप कर लीजिएगा और 6 भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर टाइप कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और देखिए हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का, जिसे आप पूरा प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।